गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका रावत ब्लॉगिंग की सुबह सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ और अपने मायके से कर रही हूँ। मेरा नहाना हो गया है, मैं सुबह ही नहा जाती हूँ नाश्ता होने से पहले। आपको एक बार सुबह का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों, बने रहे ब्लॉग में। ये है सुबह का 8 बजे का नज़ारा। सूर्य देव आ चुके हैं। यहाँ पे सूर्य देव सुबह 7:30 बजे आ जाते हैं और सुबह का नज़ारा देखो, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। खिली खिली धूप है, चारों तरफ शांति का माहौल बना हुआ है। चिड़िया अपने गाना गा रही हैं। आसमान में बादल भी लगे हुए हैं। हेलो गाइस, नाश्ता हो चुका है हमारा और अब हम कर रहे हैं साफ सफाई। मेरा बेटा लगा रहा है झाड़ू। गर्म पानी और नहाने के लिए अक्षत के लिए अक्षु अब नाई नाई करेगा। नहाने के लिए बहुत खुश होता है अक्षु, रोता नहीं है बिल्कुल भी। दे, टाइम हो रहा है 10 बजे का और आज मौसम भी चेंज हो रखा है। अब मैं अक्षु को नहलाती हूँ, फिर वो सोएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर में। 11:45 का समय हो रहा है दिन का और मेरी भतीजी अक्षु को हाथ से पंखे घुमाते हुए दिखा रही है। वो पंखे देख के बहुत खुश होता है, इसलिए उसका मन बहलाने के लिए वो पंखा घुमा रही है, क्योंकि वो अभी सो के उठा है तो भोग रहा है पंखे को मेरा बाबू। और इसके हाथ में नेल पेंट पकड़ रखा है इसने और मुझे देख रहा है ये। देख ऊपर, जब ये सो के उठता है तब ये गुस्से में रहता है। नीचे बाबू सोता है, सो के भूख लगी खा ले मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो ये धुले मैंने कपड़े। हेलो दोस्तों, ये है साबुनदानी। इसमें मेरे अक्षु की नहाने की साबुन रहती है, जो कि अब नहीं है। मैंने सुबह 10 बजे अपने अक्षु को नहलाया और मैं उसे सुलाने अंदर चले गई। तब तक एक लंगूर आया और वो साबुन लेके चला गया। गांव में बहुत समस्या है, इसलिए लोग खेती नहीं कर रहे हैं। जब ये घर की चीज़ें ही नहीं छोड़ रहे हैं तो बाहर की चीज़ें क्या ही छोड़ेंगे। इसलिए लोग बहुत परेशान हैं इन बंदरों से और इसलिए लोग खेती नहीं कर रहे हैं। जो लोग खेती करना भी चाहते हैं वो एक बार सोचते हैं कि अगर हम खेती कर दें, इतनी मेहनत करेंगे, बाद में उसे बंदर वगैरह खा जाते हैं। तो इसलिए लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और यहाँ पे दुकान की भी बहुत समस्या है। हमारे घर से दुकान 1 घंटा दूर है, जिसमें आने जाने में 1 घंटा लग जाता है। और दोस्तों, दिन का 12 बजे का समय है और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल। सुबह का नाश्ता मम्मी बनाती है और दिन का और शाम का मैं बनाती हूँ। गांव की चाची ने दिया था छाछ, और तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। और मौसम देखो, मौसम बदलता जा रहा है। 1-2 दिन से मौसम ऐसे ही हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। धूप भी बहुत तेज़ लग रही है दिन में और गर्मियों। दोस्तों, ये है छाछ। इस बोतल में दी है चाची ने छाछ और अब मैं बनाती हूँ कढ़ी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, ये चढ़ा दिया मैंने कुकर में चावल मैंने चूल्हे पे ही चढ़ाना था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैंने अभी चूल्हे पे बाहर कढ़ी रखी हुई है और गैस में रखे चावल। है धनिया, ये मम्मी ने कुछ दिन पहले ही बोए थे और इतने बड़े हो गए हैं। जो पुराने वाले धनिया थे वो तो ख़त्म हो चुका है,
क्योंकि वो सारे सूख गए हैं। और अब मैं ले जाती हूँ कढ़ी के लिए धनिया। ये जा रहा है जहाज। दोस्तों ये बन चुकी है कढ़ी। अब इसे थोड़ी देर पकने और रख देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर कढ़ी में बदबू आती है बेसन की। और मैंने पकोड़े नहीं बनाए, मुझे पकोड़े पसंद नहीं हैं। छी, क्या खा रहा? छी छी छी, क्या कर रहा अक्षु? दोस्तों खाना हमारा हो चुका है और टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं। और मेरा अक्षु सो गया है। खाना खाने के बाद मैंने उसे सुलाया और वो सो गया है। अब मैं थोड़ा तुम्हें 2:30 बजे का नज़ारा दिखाती हूँ। हवा चल रही है, मौसम तो बदला हुआ है आज। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ये है पालक, और पालक में अब बीज आ गए हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी। गाइस 5 बजे का समय हो रहा है और हम लोग अभी उठे हैं सो के। इस टाइम हम आ रखे हैं अपनी बकरियों के सामने। ये रही हमारी बकरी, 2 इधर हैं और 1 इधर है। 3 बकरियां हैं हमारी। और इनके लिए हमने अभी डाला है घास, क्योंकि ये बकरी, इनके लिए घास टांगना पड़ता है रस्सी में। ये नीचे नहीं खाती हैं घास। और इसके लिए भी है रस्सी एक इधर। इनको हम नहीं खोलते हैं, इनके लिए जंगल से घास लाते हैं, क्योंकि यहाँ बाघ का डर है, इसलिए हम इनको नहीं खोलते। ये घर पे ही रहती हैं। और सुनो, इन दोनों का नाम क्या है? इसका नाम है चिंकी, इसका नाम है मिंकी, तो इसका नाम है भालू। चिंकी मिंकी। चिंकी सोनू को देख रही है, मिंकी भी देख रही है। और ये इधर एक, उसके सामने जाने में डर लगता है। ये भी आ रखा है चिंकी मिंकी को देखने के लिए। ये बकरियों के लिए घास, और इधर है लकड़ी। जब बारिश होती है तो यहाँ से लकड़ी का यूज किया जाता है। ये एक छोटा सा रूम है, स्टोर रूम, लकड़ी घास का स्टोर रूम है ये बांस के डंडों से बनाई गई है झोपड़ी। और चिनाई इसके पत्थर से कर रखी है साइड से। ये है एक छोटा सा स्टोर रूम, घास लकड़ी का रखने का। और यहाँ कुर्सी भी है। ये बहुत पुराने समय की कुर्सी होगी, जब मम्मी लोगों की शादी हुई होगी उस टाइम मिला होगा दहेज में। आजकल तो लोग कुर्सी को ही नहीं देता, अब लोग सोफा वगैरह देते हैं। झाड़ू, इसे थाकल बोलते हैं, थाकल जिसको हम खाते भी हैं, और उसकी बनती है ये झाड़ू। थाकल जड़ पे होता है, ये इनके पत्ते होते हैं। जो पत्ते होते हैं उनको काट के घर लाया जाता है और सुखाया जाता है, तब इनका झाड़ू बनाया जाता है। ये है थाकल, इसको थाकल भी बोलते हैं। अब तो लोग सींग फूल झाड़ू का यूज करते हैं, लेकिन लोग गांव में अभी भी इनका यूज करते हैं। ये झाड़ू को मम्मी लकड़ी वाले किचन पे लगाती है, वहाँ की साफ सफाई करती है इन झाड़ू से।
ताई लोगों का घर। इधर रहते हैं मेरे ताऊ जी और उनका बगीचा देखो, उन्होंने भी बहुत सारी सब्जियां उगा रखी हैं, लहसुन, प्याज, सेब, चना वगैरह। ये है कीम, मम्मी काट रही बकरियों के लिए कीम। सैंतूत अलग होता है, सैंतूत के पत्ते थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं, लेकिन ये कीम है, इसके पत्ते छोटे होते हैं क्योंकि इसको खा भी सकते हैं। ये है बसिंग, इसको खाने से इसकी सब्जी बनाई जाती है और इसको खाने से इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है। पहले के लोग इन्हीं चीज़ों को खाते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। ये है बसिंग के फूल, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बसिंग। इसके पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है, टुकलों की, पर लेकिन अब इन पे फूल आ गए हैं तो अब इनकी सब्जी नहीं बनती है। इनके सब्जी लोग दिसंबर जनवरी में खाते हैं। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, इसको खाने से पेट की कहीं बीमारी सही होती है। बसिंग ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है। अब हम चलते हैं घर की ओर, हम बनाएंगे अब चाय। डाली डाली फूल मार दीदी की मिट्टी कर रहा है। मार दोस्तों ये है घर का प्याज। आज हम बनाएंगे प्याज की सब्जी, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो कल से प्याज नहीं खाना है, लहसुन प्याज बंद। तो आज बना लेते हैं प्याज की सब्जी, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये काट दिए मैंने प्याज। प्याज की सब्जी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तुझे कैसे लगती है? बहुत टेस्टी, बहुत ही ज्यादा। घर की प्याज की सब्जी अच्छी होती है। ये है दोस्तों प्याज की सब्जी बन चुकी है और रोटियां इधर है। अक्षु पानी पीने दे भाई। अक्षु देख, फोटो बन रही तेरी। ले मम 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 क्या देख रहा मम। दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है, 8:30 का टाइम हो रहा है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल 30 मार्च से नवरात्रा शुरू है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में हमेशा अपना कृपा बनाए रखे। जय माता दी। हैप्पी नवरात्र दोस्तों। गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।